जय शिव गोरख। रवि प्रकाश। एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 11। संयोगता ने रवि प्रकाश से पूछा, आप कई दिन बाद स्कूल में आए हो, अब शशि कैसी है? रवि बोला, शशि तो अब ठीक है, परंतु आप इतनी उदास क्यों हो संयोगता? संयोगता बोली, पता नहीं क्यों, स्कूल के हालात तो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जिस दिन से शशि को चोट लगी वो दिन से अचानक 2 लड़कियों का अपहरण हो चुका है। और आज जब मैं स्कूल के गेट पर आई, मुझे एक छोटा सा बच्चा यह लेटर देकर गया। मैंने जब से पढ़ा है तभी से मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है। अब आपको देखकर कुछ शांति मिली है, मुझे बचा लो रवि। रवि ने संयुक्ता से वह पत्र ले लिया। पत्र खोलते हुए रवि बोला, वह बच्चा काले रंग का था क्या? संयुक्ता बोली, जी हाँ। रवि, परंतु आपको कैसे पता लगा? रवि बोला, क्या आपने उसे बाहर निकल कर नहीं देखा? वो किधर गया? जी हाँ, मैंने बाहर दरवाजे पर एक नौजवान की मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते देखा। रवि बोला, तो अब आप चिंता न करें। और हाँ संयुक्ता, आपकी सहेली शशि आपको याद कर रही थी। आज आपको छुट्टी के बाद रामनगर शशि से मिलने चलना है। अब अंदर कमरे में जाकर रवि ने चारों तरफ को नज़र दौड़ाई तो देखा कि झगड़ा करने वाले लड़कों में से एक लड़का भी क्लास में बैठा है। रवि अपनी सीट पर बैठ गया, फिर उस पत्र को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि मेरे दिल की शहजादी संयोगता जी, जब से तेरी नज़ाकत देखी है तब से तुम मेरे मन में बस गई हो। मैं तुझे बड़े प्यार से कह रहा हूँ कि आधी छुट्टी में स्कूल से बाहर मोड़ पर चुपचाप अकेली आ जाना। बस एक बार तुझे बाहों में भरकर प्यार करना चाहता हूँ, बस केवल एक बार। अगर न आई या अपने डैडी को यह लेटर दिखाया तो तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा जो मोना और चंदा का किया है। वे दोनों किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। काफ़ी समझदार हो, तुम्हारे दिल का शहजादा शैतान। पत्र पढ़ते ही रवि को रोष आ गया। ऊपर को देखा तो संयुक्ता उसके आगे खड़ी थी। रवि बोला, मैंने एक दिन आपसे कहा था कि विद्यार्थी जीवन में ये शोभनीय नहीं है। ये आज उसी का परिणाम है। संयुक्ता बोली, मैं अब कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहती रवि, अब तो आप मुझे बचा लो बस। आपको अब कुछ नहीं होगा संयुक्ता, निश्चिंत होकर पढ़ो। रवि सोचने लगा कि यह वर्ष पढ़ने का नहीं, विद्यालय की बुराइयों को दूर करने में ही समाप्त हो जाएगा। फिर एक नज़र क्लास में डाली तो देखा वह लड़का क्लास में नहीं था जो झगड़े में था। क्लास शुरू हो चुकी थी। जो जो आधी छुट्टी का समय नज़दीक आ रहा था, संयुक्ता की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वह बार बार रवि को देख रही थी। आज रवि का मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह कहाँ खोया था, किसी को कुछ पता नहीं था। वह जो अध्यापक शशि के बारे में रवि से कुछ पूछता, रवि सूक्ष्मता में उत्तर देते था और कहता, प्रभु ने जो किया ठीक ही किया। शशि बहुत जल्दी स्कूल में आ जाएगी। शशि कल घर आ चुकी है। कई प्रश्नों का रवि इतना ही उत्तर देता। आधी छुट्टी होने वाली थी। रवि भी संयुक्ता को देख रहा था। संयुक्ता के पैर के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया रवि को, तो रवि उस उठने लगा। तभी आधी छुट्टी हो गई। रवि ने क्लास में नज़र घुमाई तो वही लड़का तेजी से कमरा पार कर बाहर जाता हुआ भी दिखाई दिया रवि को। अब रवि उठा और वह कागज उठा लिया। रवि ने और कमरे से बाहर जाते लड़के के पीछे चलता रवि, परंतु वह लड़का स्कूल के मेन गेट की तरफ जा रहा था। अब रवि ने अंदर आकर वह कागज खोला और पढ़ने लगा। लिखा था कि बेवकूफ़ लड़की, वह हरामजादा तो मेरी गोली का शिकार जरूर होगा, लेकिन तूने भी वही गलती कर दी है। अब तुझे मेरे पंजों से तेरा बाप भी नहीं बचा सकता। अब मैं पूरी छुट्टी में तुझे मिलूँगा, मगर कहाँ ये मेरी इच्छा होगी, शैतान। संयुक्ता ने भी ये सभी बातें पढ़ ली। वे अंदर तक कांप गई। बोली, रवि अब क्या होगा? रवि बोला, जो प्रभु चाहेगा। वह बोली, उसे कैसे पता चला रवि? रवि बोला, वह भगवान नहीं है जो बिना बताए पता लगे। अब आप मुझसे बात न करो संयुक्ता, अब आपको पूरी छुट्टी में शशि से मिलने जाना है। वह बोली,
अगर उसने आपको गोली मार दी तो? रवि बोला, मुझे किसी शैतान की गोली नहीं मार सकती। स्कूल की पूरी छुट्टी हुई तो संयुक्ता रवि के प्लान अनुसार रामनगर शशि से मिलने पैदल ही अकेली भयभीत ही जा रही थी। शशि के घर जाकर ही संयुक्ता को कुछ शांति मिली। शशि के पास जाते ही संयुक्ता फूट फूट कर रोने लगी। शशि बोली, क्या बात है बहन, सब ठीक तो है? संयुक्ता बोली, शशि क्या बताऊं, कैरेट आ गया। पता नहीं अब क्या होने वाला है। तभी रवि और प्रिंसिपल साहब कार से उतरकर मकान में अंदर आ गए। तभी वहाँ मोहिनी आ गई। उसे देख रवि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, माता जी शेर सिंह कहाँ हैं? मोहिनी बोली, बेटे शेर सिंह तो आज सुबह से ही सूरतगढ़ गया है और कप्तान साहब अपने कमरे में हैं। शशि और संयुक्ता जो अभी अभी आई है वे शशि के साथ ही उसके कमरे में हैं। वे शशि वाले कमरे में गए तो रवि बोला, प्रिंसिपल साहब आपकी लड़की सुरक्षित है, कैसा रहा मेरा बताया हुआ प्लान? प्रिंसिपल बोले, लेकिन बेटे बदमाश की आंखों में कब तक झूल झोंकी जा सकती है? रवि बोला, गुरुदेव जिसकी आंखों में सत्य का प्रकाश नहीं हुआ हमेशा अंधा है, उसे हमेशा बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब शशि ने गुरुजी प्रणाम कहा और धीरे धीरे बैठ गई। प्रिंसिपल बोले, शशि बेटी भगवान तुझे बहुत जल्दी ठीक करे। शशि बोली, भगवान ही नहीं गुरुदेव, मेरा जीवन तो रवि बाबू का दिया है। बेटी रवि तो साक्षात देवता है, ये आज सारे संसार को जीवन देना चाहता है और बदमाशी इसके पीछे लग गए हैं। तभी मोहिनी दूध लेकर आ गई। दूध पीते हुए प्रिंसिपल बोले, रवि सबका जीवन बचाना चाहता है, हम सबको मिलकर रवि के जीवन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुन शशि कांपने लगी। शशि की कंपन देख रवि बोला, गुरुदेव मेरे जीवन के पूर्ण बचाव के अधिकारी परब्रह्म परमेश्वर है। यह जीवन प्रभु ने दिया है और जब लेगा प्रभु ही लेगा। मैं प्रभु आश्रित हूँ। जीवन मरण तो एक चक्र है, जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी अनिवार्य है, फिर यह मौत का भय नहीं होना चाहिए। मैं अपने गुरु आदेश अनुसार ये सब कार्य कर रहा हूँ और जब तक गुरु आज्ञा का पूरा पालन नहीं होगा तब तक मुझे मृत्यु का भय नहीं। मोहिनी मंत्रमुग्ध रवि को देख रही थी। आंखों में पानी आ गया। बोली, रवि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम में कौन सी कमी है जिस वजह से शेर सिंह और कप्तान तुझे जिंदा नहीं देखना चाहते? प्रिंसिपल बोले, क्या कहा आपने? कप्तान जैसा आदमी भी रवि को नहीं समझ पाया। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मोहिनी प्रिंसिपल को ले बाहर चली गई। संयुक्ता जो अब तक चुप थी बोली, रवि पता लगा है उस बदमाश का? घबराओ नहीं संयुक्ता, अब आप कल मेरे साथ विद्यालय चलोगी। अब दोनों सहेली मिलो। शशि बोली, आप कहाँ जा रही हो मेरे राजा? रवि बोला, शशि जोश में होश नहीं खोते और बोलने की मर्यादा सीखो। मुझे केवल रवि कहकर बुलाया करो। अभी आगे बढ़ने का समय नहीं आया। अब बताओ क्या बात है शशि? शशि बोली, आप अब मेरे पास बैठ जाओ। रवि बोला, मैं अब घर चलता हूँ। मेरे माता पिता दोनों मेरी राह देख रहे होंगे। आज मुझे उन दोनों से कुछ मशवरा करना है। मैं आज रात्रि में यहीं रहूँगा। अब मैं चलता हूँ। और हाँ शशि जी, रवि संयुक्ता को अपने ही पास रखना जब तक मैं आ न जाऊँ। अब दोनों सहेली बैठी। शशि बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा बहन। शशि को संयुक्ता ने सारी बातें बताई जो स्कूल में चल रही थी। सारी बातें सुनने के बाद शशि बोली, तो रास्ते में तुझे कोई नहीं मिला? बहन वो कह रहे थे। वो कौन? शशि ने पूछा। संयुक्ता ने बताया, वो तेरे दिल का राजा यानी रवि कह रहे थे कि अगर तुझे भगवान पर विश्वास नहीं तो कम से कम भगवान के भक्त पर ही कुछ विश्वास करके अकेली पैदल चली चलो। रास्ते भर मुझे मिला तो कोई नहीं, परंतु भय के कारण मेरे तो प्राण ही सूखे जा रहे थे। अब क्या होने वाला है कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा शशि? शशि बोली, संयुक्ता परमात्मा ने रवि को
इस गांव में और हमारे स्कूल में इसलिए भेजा है कि वो प्रभु ने हमारे लिए ही बनाए हैं। अब मेरे जीवन के बाद ही रवि छूट सकता है। संयुक्ता बोली, क्या हम दोनों बहनें रवि को अपना नहीं बना सकती? रवि प्रकार की इसी प्रकार की बातों में ही शाम हो गई। जय श्री गोरक्ष।